जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल 10 महाविद्या साधना। आजकल हर कोई मनुष्य 10 महाविद्या की देवियों के मंत्रों को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उल्टे सीधे मंत्र लेकर के वह साधना कर रहा है, जप कर रहा है और प्रयोग कर रहा है। इसकी वजह से बहुत से साधकों को हमने देखा है, उनका परिवार बर्बाद हो गया। मत मानो और करो, क्योंकि यदि आप बिना गुरु के 10 महाविद्या की साधना करते हैं और बिना गुरु के, बिना शिक्षा दीक्षा के यदि आप इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर हाथ डालोगे तो करंट लगेगा ही लगेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो 10 महाविद्या एक तरीके से पावर हाउस की विद्या है, और यदि उनकी साधना आप बिना किसी प्रशिक्षण के करते हो तो आग लग जाएगी। क्योंकि 10 महाविद्या की साधना करने के पहले आपको नवाण मंत्र की साधना करना पड़ती है। नवाण मंत्र की साधना के बाद में कुंजिका स्तोत्र की साधना करना पड़ती है। कुंजिका स्तोत्र की साधना करने के बाद में दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रयोग हैं, उनको करना पड़ते हैं। जब ये तीनों स्टेप आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना होगा। और जब पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं पूजा पाठ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, पिंडदान तर्पण के माध्यम से, तीर्थ यात्रा के माध्यम से या श्रीमद् भागवत कथा कराने के माध्यम से, तब कुल देवी देवता की रजामंदी से आप 10 महाविद्या की साधना कर सकते हो। और वो भी किसी गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु से मंत्र लेकर के, गुरु से पूरा विधान सीख करके ही काम कर सकते हो। परंतु आजकल के मनुष्य कहते हैं कि हमें गुरु नहीं मिल रहा, गुरु ढूंढ रहे हैं। जब गुरु मिलता ही नहीं है तो फिर क्या करें? तो वो फेसबुक को ही गुरु मान लेता है और उन्हीं से मंत्र लेकर के पाठ करना, जप करना, प्रयोग करना चालू कर देता है। गुरु से भी मंत्र लेने के बाद में एक उसका पुरस्चरण होता है, वह पुरस्चरण करना होता है। उसके बाद आत्मा अभिषेक होता है। 10 महाविद्या की साधना करने का मतलब है आपको किसी स्पेसिफिक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बराबर है। तो आत्मा अभिषेक करना होता है, फिर शाक्ता अभिषेक होता है, फिर पूर्णा अभिषेक होता है। उसके बाद ही उस मंत्र का वो व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। अन्यथा 10 महाविद्या की देवी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे कष्ट होता है, दुख मिलेगा आपको और परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। परंतु व्यक्ति मानता नहीं है, और जब व्यक्ति मनुष्य नहीं मानता है, अधर्म का काम करता है, मन मर्जी के अनुसार चलना चाहता है और चलता भी है मन मर्जी से, तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 10 महाविद्या में कोई भी महाविद्या होगी, इसीलिए उसे महाविद्या कहा जाता है। यह पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट है वहाँ पर। यदि आपने जरा सी भी गलती की तो आग लग जाएगी, करंट लग जाएगा, आप सुलझ जाओगे, झुलस जाओगे। तो 10 महाविद्या में काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता,
धूमावती, कमलात्मिका, ये 10 देवियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसका एक मंत्र है, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता च विद्या धुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। बगलामुखी देवी हो गई, मातंगी देवी हो गई। आजकल एक ये हवा चल पड़ी है कि हमें शत्रुओं का नाश करना है, तो माँ बगलामुखी के जप कर रहा हूँ मैं तो। अरे माँ बगलामुखी के जप करने का मतलब क्या? पहले उसके गुण रहस्य को तो समझो कि वो देवी कौन है, कहाँ से निकली है। परंतु मनुष्य आजकल इन चीज़ों को नहीं मान रहा है, इसलिए भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है। चाहे उसका कभी कभी व्यवसाय खराब हो जाता है, व्यवसाय बंद हो जाता है, घर परिवार में क्लेश अशांति रहने लगती है, साधक मनुष्य को स्वयं को बीमारियां लग जाती है, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। क्योंकि जब ये शक्तियों का करंट आता है तो आप उस करंट को झेलने लायक नहीं रहते हो, और जब उस करंट को झेलने लायक नहीं रहते हो तो निश्चित तौर से आपका शरीर खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाते हो, और उसका प्रभाव परिवार के ऊपर भी पड़ता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 10 महाविद्या की साधना में से किसी भी एक विद्या की साधना करना हो तो गुरु के सानिध्य में रह करके करें, गुरु से पूर्ण रूप से विधान लेने के बाद करें। कब जप करना है, किस समय जप करना है, कहाँ जप करना है, किस तिथि नक्षत्र मुहूर्त में जप करना है, हवन करना है, कैसे हवन करना है, किन चीज़ों का प्रयोग होता है, क्या आसन की जरूरत होगी, माला की जरूरत होगी, कौन सी माला की जरूरत होगी, माला भी गुरु से प्राप्त करो। और समय समय पर गुरु के साथ में रह करके उस विद्या की बारीकियां सीखो, तब जाकर के आप ये 10 महाविद्या की जप कर सकते हो और प्रयोग भी कर सकते हो। अन्यथा जीवन में कष्टों को बुलाओगे और फिर देवी शक्तियाँ माफ़ नहीं करेगी, श्राप लग जाता है, और श्राप लगने पर बहुत मुश्किल से वो श्राप कटता है, क्योंकि देवी शक्तियों की नाराज़गी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता।